जो शताब्दी वर्ष हमारे मातृ संगठन का है और 100 साल में जो कुछ हमने आज प्राप्त किया है उसका शुभ संयोग भी ये दिखला रहे हैं कि राजधानी में एक खुशखबरी है। तो लगता है कि जो हमारी शुरुआत है, आज से जो शुरुआत है, सत्र की जो शुरुआत है, वो सफलता की ओर इंगित कर रही है। 4 दिनों के इस वैचारिक मंथन से जो अमृत निकलेगा वो अगले वर्ष की एक रूपरेखा क्रमवार से जो तैयार होगा उसको एक एक करके पूरा करना ही हमारा लक्ष्य होगा। हमारे यहां कोई ऊपर से निर्देश नहीं होता, हमारे यहां वैचारिक मंथन से अमृत निकलता है। हमारी अब तक की क्या कमजोरियां रही हैं और हमारी कितनी ताकत है उन कमजोरियों से निपटने का, और कितना बड़ा दृढ़ संकल्प है जो विद्या भारती का लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, जो ध्येय वाक्य है, उसको पूरा करने का। ये हमारी सफलता का सूत्र है। एक प्रधानाचार्य जो होता है वह विद्यालय का, विद्या मंदिर का एक केंद्र बिंदु होता है जहां से पूरी रोशनी कहिए आप निकलती है। हम लोग छोटे थे तो टीएनबी कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे विदेश से आए हुए कुछ शिक्षक थे जो कहते थे कि टीएनबी कॉलेज से निकलने वाले लड़के को तो दूर से ही पहचान लेता है, 1 किलोमीटर दूर से ही। आज हम भी जब कभी ट्रेन में किसी से बात करते हैं, किसी बस में बात करते हैं, फ्लाइट में बात करते हैं और केवल नमस्कार बोलते हैं कि श्रीमान नमस्कार, तो समझ जाता है कि विद्या भारती से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो एक प्रधानाचार्य जब विद्यालय के प्रांगण में घुसता है तो वह क्या औरा छोड़ता है, क्या वो प्रभाव छोड़ता है, कैसी रश्मि छोड़ता है वो छात्रों पर, भैया बहनों पर, आचार्यों पर और बाहर से आए हुए जो हमारे अभिभावक हैं उन पर कैसा असर छोड़ता है, ये महत्वपूर्ण होता है। और हमारे बड़े बड़े जो विद्यालय हैं, जो विद्या मंदिर हैं, उनके नामी गिरामी प्रधानाचार्यों को शहर भी जानता है कि इतने अच्छे प्रधानाचार्य वहां हैं। एक बार देख लेने मात्र से ही एक प्रभावित हो जाता है आदमी, बात करने से तो पूरी तरह फ्लैट हो जाता है। एक प्रधानाचार्य न केवल बच्चों से जुड़ा हुआ है, आचार्यों से जुड़ा हुआ है, कार्यालय से जुड़ा हुआ है, प्रेस मीडिया से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ है और नेता और प्रणेता से भी जुड़ा हुआ है। ये प्रधानाचार्य केंद्र बिंदु पर है बैठा हुआ और हर कोई उसको देख रहा है। इसलिए एक प्रधानाचार्य को बहुत सावधान होना चाहिए अपने पूरे आचरण में। एक एक शब्द जो आप बोलेंगे बिल्कुल तौला हुआ बोलना है, उसका क्या असर होगा इस पर ध्यान रखना है। एक प्रधानाचार्य को न केवल विद्यालय के समग्र अकाउंट्स का ज्ञान होना चाहिए, विद्या भारती के सारे नियम कानून का ज्ञान होना चाहिए, पूरे देश के शिक्षा की नीति का ज्ञान केवल उससे नहीं होना चाहिए। हमारे वर्ग ठीक ठाक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं उसका केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए।
हमारे यहाँ कितने कार्यक्रम होने हैं और हमें और क्या करना है उसका भी केवल ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको क्या नहीं होना चाहिए इसका भी ज्ञान उसे होना चाहिए। आज बदलते परिवेश में जिस सात्विकता की बात हम करते हैं, जिस पर हम आचरण करते हैं, समाज वैसा नहीं है। समाज को वहां लाना है, और जो सामाजिक विकृतियां हैं वो भी हमारे विद्यालय में घुस जाएंगे, और घुस जाते हैं कभी कभी वो दिखाई पड़ता है। अखबारों में हमें छोटी सी बात आ जाती है तो पूरे समाज का काम खड़ा होता है। विद्या भारती में भी ऐसा होता है। इन सब चीजों के प्रति बहुत आपको अलर्ट और सजग रहना। अभी जितने कानून बने हैं, अभी छात्रों के भी अधिकार है। आपके साथ काम करने वाली महिलाओं, जो हमारी दीदियां हैं, उनके कितने अधिकार हैं, और कुछ अधिकार तो भयावह हैं। इस सब का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। आप कहेंगे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, ऐसी बात नहीं हो सकती है। बदलते समाज में होता है, और हमने देखा है अपने विद्या भारती में भी, और 30-35 सालों से हम लोग देख रहे हैं। हम लोग बैठते थे वहां क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक में, हम कहते थे कि हमारा संगठन इतना बड़ा हो गया है कि इसको ठीक से चलाना, नियम कानून से चलाना बहुत आवश्यक हो गया है। केवल भावना से केवल नहीं चलेगा, वो तो प्रधान है, वो तो हमारी मानसिकता है, लेकिन सामाजिक विसंगतियों के कारण ये चीजें भी आ सकती हैं, विकृतियां भी आ सकती हैं, कोर्ट कचहरी भी जाना जा सकता है आपसे, और हम लोग अब जाना शुरू कर दिए। इसलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखेंगे प्रधानाचार्य कि विद्यालय जो है वो बिल्कुल नियम कानून से चले, अनुशासन और प्रशासन बिल्कुल ठीक ठाक चले। और मैं कहूंगा कि जो प्रधानाचार्य है वो बेस्ट मैनेजर हो, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनेगा। हम लोग पढ़ते थे, हमारी बड़ी इच्छा होती थी और अभी भी है कि सारी चीजें पढ़ते हैं, सभी विषय को पढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट में एक जहां से मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू होती है, वहां पहला उसका वाक्य है, मैनेज द वर्क नॉट द मैन। मैनेज द वर्क नॉट द मैन। अगर सोहन बाबू ये काम नहीं कर सकते हैं तो मोहन बाबू से ये काम कराना है। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो अरविंद बाबू से काम करवाना है। काम हमको करवाना है। आदमी का महत्व वहां नहीं होगा, काम का महत्व पहले होगा, आदमी का बाद में होगा। इसके बी ए गुड मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर बनिए, 90% मैनेजर बनिए, और छड़ी का प्रयोग यानी प्रशासन का प्रयोग केवल 10% करिए, और आप देखेंगे कि आपका एक इतना बड़ा प्रभाव होगा कि आप कह नहीं सकते। हर कोई प्रधानाचार्य बैठता है तो कहता है भाई हम आप सबका सहयोग चाहते हैं, लेकिन आप में सहयोग लेने की क्षमता कितनी है यह भी निर्भर करता है कि आपको लोग कितना सहयोग करेंगे। अपने में उस क्षमता का भी विकास करना है, सहयोग लेने की क्षमता। शंकराचार्य ने कहा था कि अगर कोई समझता नहीं है तो मैं उसे 2 बार समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा, और उसके बाद भी अगर वो नहीं समझता है तो मैं समझूंगा कि मुझे समझाने नहीं आता है। ये आचार्य है, ये प्रधानाचार्य है। हम लोग आचार्य हैं, आचार्य रहे, जीवन भर आचार्य रहे, उसके बाद भी आचार्य भी हैं। लंबी बातें हो सकती हैं, 4 दिनों तक आपकी लंबी बातें होंगी। एक सूत्र वाक्य है, एक सूत्र में हमने 2-4 शब्दों को आपके सामने रखा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसे दिमाग में रखेंगे, अपने आचरण में लाएंगे, और जो 4 दिनों से के वैचारिक मंथन से जो निष्कर्ष निकलेगा, जो रूपरेखा होगी, उसे क्रमशः उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। मैं इस
सम्मेलन के पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।